नाज़रीन आपके लिए कुछ कहानी ला सुबह का वक्त था। सूरज की सुनहरी किरणें जंगल में झांक रहे थे। दरख्तों के पत्ते चमक रहे थे। फजा में एक अजीब सी खामोशी थी। परिंदे अपने घोंसलों में चहचहा रहे थे। हर तरफ आमन हाँ यामन था। बलबला एक शाख पर बीठी गंगना रही थी। इस कैसरीली आवाज से जंगल गूंज रहा था। अकाबा एक बुलंदो बाला दरख्त पर बैठा उसकी आवाज सुन रहा था। कुछ दिन पहले इनके दरमियाना एक गलत फहमी हुई थी, लेकिन अब बसबक भला चुका। गलहरे दरख्तों पर चढ़ रही थी। वह अपने लिए मौजों गरेदार मीवे तलाश कर रही थी। बंदर दरख्तों के शाखों से लट कर शरारतें कर रहे थे। इनकी हंसी से जंगल के इफ्जा खुशगवार हो रही थी। सब जानवर बेफिक्री से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। इन्हें मालूम न था कि जल्द यहाँ की जिंदगियों में एक तूफान आने वाला है। अचानक जंगल की जाब दल गई। एक अजीब सी सनसनाहट हवा में फैल गई। परिंदे डरकर अपने घोंसलों में छुप गए। बंदर खौफ से दरख्तों की ऊपर वाली शाखों पर चढ़ गए। एक खौफनाक बगड़ जंगल में दाखिला हुआ। उसकी आंखें लाला वड़भड़ कर रहे थे। वह अपने तेज दांतन काले धाड़ रहा था। उसकी धाड़ से पूरा जंगल गुंजा था। लगड़ बगड़ भूखा था और शिकार की तलाश में था। इसने अपनी तेज नजर से चारों तरफ देखा। इस नेक हिरन के बच्चे को देखा जो अपनी मां से दूर खेल रहा था। लगड़ बगड़ ने एक जोरदार छलांग लगाई और हिरन के बच्चे पर झपट पड़ा। हिरन का बच्चा डर के मारे चलाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लगड़ बगड़ ने इसे अपने जबड़ों में दबोच लिया। यह मंजर देखकर जंगल के सब जानवर खौफजदा हो गए। उन्होंने कभी ऐसा खौफनाक मंजर नहीं देखा था। उन्हें एहसास हुआ कहा गरो सब मल कर नहल ले तो यह लगड़ बगड़ान सबको खत्म कर देगा। बंदर ने अपनी तेज आवाज में सब जानवरों को एक मीटिंग के लिए बुलाया। सब जानवर एक खुले मैदान में जमा हो गए। सबके चेहरों पर खौफावर परेशानी साफ झलक रही थी। बलबल ने कहा हमें असलगढ़ बगड़ का मुकाबला करना होगा, वरना ये हमारे जंगल को बर्बाद कर देगा। अकाब ने कहा बलबल ठीक कह रही है, हमें इससे लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। गलहरी ने कहा लेकिन हम इतने छोटे हैं, हम इस बरदस्तलगढ़ बगड़ का मुकाबला कैसे करेंगे। बंदर ने कहा गलहरी फिक्र नहीं करो, हम अक्ला और इत्तेहाद से इसका मुकाबला करेंगे। सब जानवरों ने मिलकर एक मंसूबा बनाया। उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करके असलगढ़ बगड़ को शिकस्त देंगे। बंदर ने कहा हम दरख्तों पर चढ़कर इस पर गिरदार मीवे और पत्थर बरसाएंगे। गलहरी ने कहा हम अपनी तेज दांतों से इसके पीरों पर वार करेंगे। बलबल ने कहा मैं अपनी सुरीली आवाज से इसका ध्यान भटकाऊंगी। अकाब ने कहा और मैं मौका मिलते हयास पर झपटूंगा और अपने मजबूती नाखनास के पीठ में गाड़ दूंगा। सब जानवर अपने अपने कामों पर लग गए। उन्होंने जंगल के चारों तरफ पहरे लगा दिए ताकि अलगढ़ बगड़ान पर हमला नहीं कर सके। उन्होंने रास्ते में खुडे भी खुद दिए ताकि वो हाथ में गिर जाए। अगले दिन सूरज जतलुआ हुआ तो लगड़ बगड़ फिर जंगल में दाखिला हुआ। वह बेहद भूखा था और गुस्से में भी। इसने सोचा था कि वो आसानी से जंगल के जानवरों को अपना शिकार बना लेगा, लेकिन जानवर तैयार थे। जैसे हेलगढ़ बगड़ जंगल में दाखिला हुआ, बंदर ने इस पर गरेदार मीवे और पत्थर बरसाना शुरू कर दिए। लगड़ बगड़ ने इन्हें देखकर धाड़ते हुए हम पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन बंदर चालाकी से दरख्तों पर चढ़ गए। गलहरियां भी आगे बढ़ी और उन्होंने अपने तेज दांतों से लगड़ बगड़ के पीरों पर वार करना शुरू कर दिया। लगड़ बगड़ ने इन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत छोटी और तेज थीं। बुलबुल ने अपने सुरीली आवाज में गाना शुरू कर दिया। लगड़ बगड़ उसकी सुरीली आवाज सुनकर मगन हो गया। वह समझ नहीं पा रहा था कहीं आवाज कहां से आ रही है। जबलगढ़ बगड़ बलबल की आवाज में खोया हुआ था। अकाब ने मौका का फायदा उठाया। इसने एक जोरदार छलांग लगाया और लगड़ बगड़ पर झपट पड़ा। इसने अपने मजबूत नाखन लगड़ बगड़ के पीठ में गाड़ दिए। लगड़ बगड़ ने शदीद दर्द के मारे एक जोरदार चीख मारी। वह जमीन पर गिर पड़ा और तड़पने लगा। जंगल के सब जानवर खुशूर रहे थे। उन्होंने मलकर अस खौफनाक लगड़ बगड़ को शिकस्त दे दी थी। बलबल ने अपना गाना और भेसरी ला कर दिया।
बंदर खुश होकर दरख्तों पर नाचने लगे, गलहरियां खुश होकर चिकड़ियां लगाने लगे। सब जानवर एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे। अकाब ने कहा, हम जीत गए, हमने इस खौफनाक लगड़ बगड़ को शिकस्त दे दी। सब जानवरों ने मुल्करीहा फतह हासिल की थी। उन्हें एहसास हुआ कि अगर वह एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे तो किसी भी मुश्किल का मुकाबला कर सकेंगे। जंगल में फिर से अमन कायम हो गया। परिंदे अपने घोंसलों में वापस आ गए। बंदर दरख्तों पर शरारतें करने लगे। गलहरियां गरीदार मीवे जमा करने लगे। यह वाक़ा सब जानवरों के लिए एक सबक बन गया। उन्होंने सीख लिया कि हाथ में है ताकत है और अगर वह एक दूसरे का साथ देंगे तो किसी भी मुसीबत का मुकाबला कर सकेंगे।